इसलिए भगवान जो है प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में सिर झुकाते थे। जरा सोचिए, हम एक पौधा लगाते हैं तो उसको सुबह शाम दोपहर 3 बार देखने जाते हैं, नहीं तो एक बार तो देखने चले ही जाते हैं कि मेरा पौधा कहीं मुरझाया तो नहीं ना। और ये बगिया तो मेरे जीवन की बगिया है, ये बच्चे फूल हैं, अगर उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम सुधर सकते हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसा कहने से तो नहीं हो सकता है ना। जब तक हम स्वयं को उसमें से, अगर हम एक एक बच्चे, हम लोग अपने ही केवल बच्चे को, केवल आप अपने अपने बच्चों को सुधारिए ना, देखिए पूरा, अगर आपका घर सुधरेगा, गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा, फिर जिला, प्रदेश, सब ऐसे ही पूरा विश्व स्तर पर चले जाएंगे हम लोग। तो क्या स्वामी विवेकानंद एक विद्वान बन के पैदा हुए थे? रामकृष्ण विद्वान बन के पैदा हुए थे? कोई विद्वान तो है ना कि बच्चा जो है एक कोरा कागज होता है, लेकिन उस पर जिस तरह से लिख दिया जाए उस तरह से अंकित हो जाता है। वैसे ही अगर हम सूर्य के बारे में अध्ययन करें तो हम किसी भगवान, किसी ईश्वर को तो नहीं देखे हैं, लेकिन सूर्य को साक्षात देखते हैं। सूर्य का दिया हुआ अन्न जल साक्षात ग्रहण करते हैं। तो प्रस्तुत करके अपने जीवन में चलने के लिए सूर्य को ही अपना मार्गदर्शक बना लें, निरंतर गतिमान और प्रगति के रूप में, प्रकाश के रूप में अविरल गति। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे फूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी लहरें प्रतिकूल न हो। तो इस तरह से मनुष्य का, तो किसी का भी परीक्षण तब होता है जब उसके सामने कोई इस तरह की विवादास्पद स्थिति आ जाए, ताकि वो उसको पार। मंडलियों से बैठकर कहे कि राउर भुजबल धनुज रण, हमने आप लोगों के पुरुषार्थ से ही रावण का वध किया। और जब वही पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं, सभी ऋषियों संतों का पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वहाँ देखिए उनकी भाषाएं बदल जाती है। गुरु की कृपा धनुज रण मानो, हमने आपका डालते थे, युवा अभिप्रेरित होकर आगे बढ़ जाते थे। और आप में दिल बचपन का, सोच बचपन, माने ड्रीम ऑफ लाइफ, जब तक युवाओं के दिल में हम नहीं बैठेंगे, उनके अनुसार हम बात नहीं करेंगे, वो हमारी बात को मानने वाले नहीं। में जाकर के इसका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पुरजोर समर्थन किया। कैसे और इसको आगे बढ़ाया जाए, अपने विचार बिंदु रखे। पढ़े क्रियाकलापों को मैं देखता था तो मेरे अंदर में उत्कंठा होती थी कि किसी न किसी कार्यक्रम में मैं भी भाग लूं, क्योंकि मुझे सारा कार्यक्रम अच्छा लगता है। तो ली गई थी और हमारे जो है माननीय सुरेंद्र बाबू जी मीटिंग ले रहे थे, और उस समय जो है सब कुछ दायित्व दिया जा रहा था भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के। तो हमने भी कहा कि भाई हमको भी दे दीजिए, हम भी कुछ करें। उस समय मैं शहर में ही रहता था, तो गायत्री मंदिर पर ज़्यादा आना जाना था, तो दायित्व दे दिया गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो दायित्व की प्रेरणा थी, आप लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोग जो है अगर बच्चों के बीच में जा कर के बच्चों के अंदर एक बीच, ऐसे ही 55, 56, 60 जैसे आपने कहा 55, और तो बच्चों के दिल पर अगर हम अपने भारतीयता का छाप डालें, कर सकते हैं। जैसे आप लोग जो है अनुभवी हैं, विचार व्यक्त करेंगे, आप लोग भी बताएंगे। मेरा विचार तो यही है, और इसके लिए जो है विद्यालयों को चुना गया। अल्फ़ाबेट जो है विद्यालयों में ही सीखते हैं, तो शिक्षा वहीं ग्रहण कराई जा रही है। तो विद्यालयों में जा करके और बच्चों के बीच हम लोगों ने अपने भारतीयता के बारे में बताया, और बच्चे भी काफ़ी हम लोगों के विचारों से उत्साहित रहे। और हमारे हरिश्चंद्र भैया हैं, दीना भैया हैं, और बागी जी हैं, बड़े भैया यहाँ बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, या जो भी महिलाएं तो इस क्षेत्र में जो एग्जाम होता है 11 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, शांति हरिद्वार के द्वारा होता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो संस्कार डेवलप हो सके, इसलिए इसको कराया जाता है। तो
जो पहले हम एक चीज और समझना पड़ेगा, शिक्षा और विद्या क्या होता है। देखिए स्कूलों में हम लोग स्कूलों में जाते हैं, बताते हैं शिक्षा क्या है विद्या क्या है। अगर बच्चा ये समझ जाएगा शिक्षा और विद्या क्या है तो फिर वो आगे सोच पाएगा कि हमारी संस्कृति क्या है। और ठीक है, तो शिक्षा क्या है, देखिए शिक्षा ये है जिसके स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है साइंस टेक्नोलॉजीज के बारे में, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस सबको पढ़ाया जाता है, ये शिक्षा है। इसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण मतलब पैसा कमाने लायक हो जाता है, अच्छे जानने लगता है समाज के बारे में, ये होती है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के द्वारा जो है पैसा कमा सकता है। विद्या क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करना, ये विद्या का गुण है। ठीक है, तो विद्या के लिए ही हमको स्कूल में जाना है, बताना है कि अगर आप अच्छे डॉक्टर बन गए तो आपको समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना है। ठीक है, गायत्री मिशन का उद्देश्य क्या है, गायत्री मिशन का उद्देश्य भी यही है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय। तो उदय कैसे होगा, जब हम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करें। अगर हम अध्यापक हैं तो अध्यापक का कार्य, अध्यापन कार्य जो है अच्छे से करें, डॉक्टर हैं तो हम प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्णकाम। शक्ति स्वरूपा सभी देवी शक्तियां, देवतुल्य बंधुओं भाइयों, इस पूर्वज कहते हैं, आज भी रेखा जो माँ गांधी के नाम से है, माँ गंगा के पावन पवित्र तट पर स्थित अपने कर्मों का लेखा जोखा हम सभी के रखने वाले भगवान चित्रगुप्त। मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ और रजिस्टर कलम मेरे हाथ में है। हम सबकी लेखा जोखा एक एक मिनट का रख रहे हैं। अभी हमारे मन से बड़े भैया कह रहे थे कि सूर्य तो न जाने कितने हैं, तो न जाने क्या है। हम इतना ही कहेंगे बस खाली 2 शब्दों में कि राह नहीं हैं लेकर के दर्द जमाने का, बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। आप काम करने के लिए चल रहे हैं, जब भगवान का कार्य करने के लिए हनुमान जी की परीक्षा हुई, एक से एक ऋषि मुनियों की परीक्षा हुई। महर्षि विश्वामित्र की दाढ़ी पकड़ के करके दानव अगर न नोचे होते तो शायद रावण का नाश भी नहीं हुआ होता। तो इसमें संदेह नहीं है। कभी एक बार की बात है, बहुत पहले हम लोग कहते थे गायत्री परिवार, तो हमारे गांव घर अगल बगल रिश्तेदारी में कहते थे गायत्री परिवार। ये गायत्री परिवार क्या, और आज गायत्री परिवार को बताने की जरूरत नहीं है, पहचान करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे सूर्य की प्रवृत्ति है, दीपक की प्रवृत्ति है जलना, अपने को कष्ट सहना। वृक्षों की वृत्ति है कि वो लाठी खाते हुए, ठेला खाते हुए भी हमको फल देगा, छाया देगा, पत्ती देगा। अगर सूख भी गया तो वह लकड़ी भी दब न जाए कहीं, या कुचल न जाए, इसकी मौत न हो। डंक मारने की वो डंक मारेगा। तो क्या पर चलना चलाना, नेक देखना और नेक को दिखाना। आइए चंद शब्दों के बाद साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा सभी को। ये मॉर्निंग जीवन भरने की बात करते हैं, तो आए 2 मिनट सबको समय मिले। चित्रगुप्त भगवान की, धरती माता की, गंगा माता की, गौ माता की, भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति की तभी जब बात आती है जब गायत्री, गंगा और गौ की बात हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, या जब संस्कृति ज्ञान परीक्षा की बात आती है तो उनमें हम पहले अपने को माने कि हम भी एक गार्जियन हैं। ध्यान से बात को नोट करेंगे। हमारे घर के शिशु बालक ही कहीं न कहीं विद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पी कर्मयोगी जी ने
एक घटना के द्वारा उनको इस बात का अनुभव हुआ कि परीक्षा शुरू करानी चाहिए। किसी विद्यालय में गए वो और बच्चों से उन्होंने परिचय पूछा, पिता का नाम पूछा। बच्चों ने बिना श्री लगाए ही, कुछ बच्चे ऐसे थे कि पिता का नाम बता दिया, तो इन्होंने पूछा कि श्री, पिता के नाम के पहले श्री लगाया जाता है, किसी ने बताया नहीं क्या? कुछ बच्चों ने कहा नहीं, ये सब तो परीक्षा में नहीं आता है। तो उनके दिमाग में आया कि बच्चे वही पढ़ते हैं जो परीक्षाओं में आता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन संस्कारों को परीक्षा के माध्यम से बच्चों में दें। तो यहाँ से उनके अंदर ये भाव जागृत हुआ और 1996 के आसपास ये परीक्षा भोपाल में शुरू हुई और आज लगभग भारत के हर राज्य में ये परीक्षा अनेक भाषाओं में हो रही है और लाखों लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा एक तरह से पौधशाला है। जैसे पौधशाला में हम लोग छोटे पौधे लेते हैं, लगाते हैं उसको, और कुछ समय बाद उसका परिणाम निकलता है, पेड़ बनता है, फल मिलते हैं। तो इसी तरह से ये जो पौधे हम लगा रहे हैं, जो विद्यालयों में बच्चों को जोड़ रहे हैं, यही बच्चे बड़े होके पेड़ की तरह से फल देंगे, समाज को, हमारे गायत्री परिवार के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इसको लेके चलेंगे इस तरह से। तो इसको पौधशाला मान के चलेंगे और इस अभियान में हम सबकी भागीदारी हो सकती है। जो अभिभावक हैं वो अपनी भागीदारी अपने बच्चों को, पास पड़ोस के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि परीक्षा में शामिल हों। जो लोग शिक्षा विभाग से किसी रूप में जुड़े हुए हैं वो इस परीक्षा को अधिक से अधिक समय पे करा के, बच्चों को समय पे पुरस्कृत करके, जैसे हमने एक प्रयास किया था, आपसे कहा था कि अगर समय से परीक्षा फल आ जाता है तो बच्चों को 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ज़्यादा बच्चों के सामने वो पुरस्कृत होंगे, कुछ और बच्चे प्रोत्साहित होंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार है जिससे हम इस अभियान को अपना योगदान दे सकते हैं। तो हर स्तर पे आप जहाँ भी, जिस स्तर पे भी हो, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो एक तरह से वो मिशन को आगे बढ़ाने के समान है। बस मेरी बात इतनी। धन्यवाद। कैसे और अच्छा किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो इंटर की कोई भी डिपार्टमेंट हो। पहले कहते हैं ये फार्म का 40 रुपया दे दो, ये भरो रजिस्ट्रेशन का, और लगभग 1200-1400 बच्चों उनके विद्यालय से होते हैं। और एक तो मेरे कह लीजिए परम सम्मानित थे मुकेश भाई हैं, जो ने भरपूर जो है अपना सहयोग कराया और बहुत सुंदर तरह से वहाँ हुआ। तो आए हैं, उनकी बातों को 2 मिनट हम लोग भी सुनेंगे। तब तक नौजवानों को, भैया मुकेश भैया से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए अपने आना। तब तक नौजवान देखिए सच बता दें कि भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा हमारे जो चलते हैं अच्छे तरह क्रम से चलते हैं, जैसे भी है। बता दें कि हमारे बाबूजी और चाचा जी सब लोग साथ में लगे रहते हैं। सैदपुर बारे में बताने वाले, अध्ययन करने वाले मुकेश बाबू जी के विचारों को सुने और जीवन में उतारें। बाबू मुकेश, इसी के विचारधारा पर यह बैठक आहूत की गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को जब उनके गुरुदेव ने हिमालय में पहली बार बुलाया था तो 3 बार उनको दिशा निर्देशन मिला है और अवसर भी मिला। और जो दिशा निर्देशन उनके गुरुदेव का मिला है, पूरे जीवन भर अपने गुरुदेव के दिखाए गए मार्गदर्शन पर भी वो कार्य करते रहे। और उसकी परिकल्पना में परिकल्पना आज जो हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये गुरुदेव की परिकल्पना थी जो उन्होंने साकार करके हम भारतवंशियों को और पूरे गायत्री परिवार को सौंपा था। और उसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये जो कार्यक्रम विद्यालय, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति इस भारत में 1947 के आज़ाद होने के बाद चालू हो गई और भारत के इतिहास को छुपा करके, भारत की जो सनातन परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की जितनी गहराई है उसको छुपा करके, उसको कहीं न कहीं एक किनारे लगा करके, और हम लोगों को ऐसा इतिहास पढ़वा दिया गया जो हमारे बच्चे या हम लोगों के समकालीन या हमसे पहले का जो जनरेशन है कहीं न कहीं उसके दिमाग में बैठ गया। इसलिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो उद्देश्य है
कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को, सनातन को और उसकी विरासत को समझें कि क्या कारण रहा है कि हजार वर्षों की गुलामी के बावजूद भी कोई ऐसा देश जो अपनी भारतीय संस्कृति की, सनातन की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए जिस देश का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, आज अपने कार्य के बल पर, अपने भारतीय संस्कृति और अपने भारतीय नागरिकों के कर्तव्य पर उस देश से आर्थिक व्यवस्था में आगे निकलने और गुलाम रहने का जो 200 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, वो कहीं न कहीं इसी ऋषि सत्ताओं, ऐसी ऋषि सत्ताएं जो धरती पर जन्म लेकर के 70-80 वर्षों में एक 400-500 वर्ष का क्रियाकलाप हम लोगों को दे करके चले जाते हैं। ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा जब मदन जी हमारे यहाँ आए थे तो मैं भी इसका पेपर देखा था और मुझे लगा था कि गुरुदेव यही चाहते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बेटा आप एक बार किसी भी परिजन को मेरे पास ले आइए, उसके बाद मैं स्वयं उसको पकड़ूंगा, उसमें खोजूंगा। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि नहीं उसके अंदर ऐसा कुछ है जो समाज को दे सकता है तो आपका काम खत्म और मेरा काम चालू हो जाएगा। आप एक बार उसको मेरे यहाँ जोड़ दीजिए बस। और मैं अक्सर हमेशा किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो कहता हूँ, खासतौर से अभी युवा बच्चे तो नहीं, अपने ही परिजन हैं यहाँ पर, जब बच्चों के कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आप अध्यात्म थोड़ा कठिन है और अध्यात्म सहज भी है। अध्यात्म उसके लिए कठिन है कि आपका आध्यात्मिक विद्यालय में फर्स्ट क्लास पहली कक्षा में एडमिशन हुआ है, किसी का दूसरे में हुआ है, किसी का तीसरे में हुआ है। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसी थीसिस ले आकर के दे दें पीएचडी की, तो आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो नहीं समझ पाते। चाय पीने जाओ, सिगरेट बीड़ी ले, आप बच्चों को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। आप बच्चों को बिगाड़ना वहीं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चा वही सीखता है, वही करता है जो आप उसको सिखाते हैं। माफ करिएगा, आजकल छोटे छोटे बच्चे हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बड़ी बेकार बेकार गालियां देते हैं, बड़ी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। किस स्कूल में पढ़ाया गया है? बहुत से विद्यालय के अध्यापक है ना, गालियां किस स्कूल में पढ़ाई गई? झगड़ा करना किस स्कूल में पढ़ाया गया? रोड पर रोक के लोगों को मारपीट करना किस स्कूल ने सिखाया? हमने और आपने सिखाया है। वो बच्चियां जो इन चीजें सीखते हैं ना, वो आपने और हमने सिखाया है। और उसके बाद समाज तो तैयार बैठा ही है उनको बर्बाद करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके बच्चों को बनाने वाला, संवारने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन उसे बर्बाद करने वाले 99 तैयार मिलेंगे। और हमारी जिम्मेदारी यहां बढ़ जाती है। जो हम समाज के पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं, अध्यापक कहे जाते हैं, प्रबुद्ध कहे जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सोचते हैं क्या है, हमारा लड़का थोड़े ना है, दारू पी के लड़ रहा, लड़े मरे, हमसे क्या मतलब है। कई बार हम लोगों ने ये चीज़ देखा है। और माफ़ करिएगा, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, आप लोग के नाती पोते जैसा ही मैं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा शर्मिंदगी लगती है कि लोग कहते हैं कि हमारा लड़का थोड़े ना, हमारा जो हमसे क्या मतलब, चलो गाड़ी मुड़ावा। तो बच्चों को इन चीज़ों के लिए भी प्रेरित करिए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अगर हमारे अध्यापक अपने आप को युग निर्माता बना दे तो विश्वास मानिए छात्र भविष्य को बदलने वाला बन जाएगा। हम चाणक्य क्यों नहीं बन पाते? हम समर्थ गुरु रामदास क्यों नहीं बन पाते? जिसने छत्रपति शिवाजी गढ़ दिया, चाणक्य जिसने ये संकल्प ले लिया कि ये अनित्य अत्याचारियों को हटा देंगे। माफ करिएगा, यही शायद कुछ कारण होगा। थोड़ा सा कठोर बोलूंगा, उम्र में आप सब में सबसे छोटा हूं। यही सब कारण होगा जिसका रीजन है कि आज हम सर जी, गुरु जी से सर जी हुए, सर जी से मास्टर जी हुए, मास्टर जी से मास्टरवा हो गए। कि कड़वा सच है। हम अपने आप को वैसा बनाएं। पहले के लोग आपकी फोर व्हीलर को पीछे से ठोक देगा, अच्छा देगा, अरे गुरु जी प्रणाम। तो निवेदन मेरा यही है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही सा बात है कि आप ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भैया जो कराते हैं, हमारी पूरी टीम भैया के साथ, बड़ी अच्छी टीम इनकी लगी हुई है। अगर इसके माध्यम से आप, ऐसा नहीं है कि बस इन्होंने जब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का दे दिया, अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जो अगर यहाँ पर अध्यापक टीचर वर्ग के लोग हैं
उनके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये चलता है कि जो भी बच्चा वहाँ डिग्री लेने जाता है उसको पहले 5 पेड़ लगाने पड़ते हैं, 5 पौधों का रोपण करना पड़ता है, तब उसको डिग्री मिलता है। मुकेश भैया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप कितने बड़े से बड़ा पढ़ाई कर लीजिए, आप वहाँ डॉक्टर भी आप वहाँ के बन के निकलेंगे, जब आप डिग्री लेने जाएंगे तो कहेंगे बेटा 5 पेड़ लगाओ, कोशिश करो डिग्री लेकर जाओ। तो आप छोटा एक प्रयोग कर सकते हैं। आपके विद्यालयों में अभी बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे, फरवरी मार्च में। उससे पहले जब आपका ये क्या आप लोग करते हैं विद्यालयों में, विदाई समारोह होता है ना, 9-10 के बच्चों का, 12 के बच्चों का जो होता है ना, उनको आप कहिए कि आप हमारे परिसर में पौधारोपण करके जाइए और जब रिजल्ट लेने आइएगा तो आपको पौधा लगाना पड़ेगा। इन चीजों के लिए प्रोत्साहित करिए। छोटे छोटे अभियान जो होते हैं इससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। आप चाहेंगे आप एक दिन में 50,000 पौधे लगा दीजिए, सरकार रोज लाखों पौधे लगवाती है, हर साल एक भी जीवित नहीं बचता। एक लगाइए, बचा कर चाहिए, और आप विश्वास मानेंगे बड़ी क्रांतियां होंगी। इसी से बड़ी क्रांतियां होंगी, छोटी छोटी क्रांतियों से बड़ी क्रांतियां होंगी। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे युवा साथी सभी लोग सुन रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं का भैया हमारे कैलाश हो जी, हम लोग से लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति का प्रचार करेंगे तो हो जाएगा, हम पेड़ लगा देंगे तो पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक बार एक जंगल में आग लगी, आप अपने बच्चों को सुनाइएगा। एक बार एक जंगल में आग लगी, बड़ी भयंकर आग लगी। जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, शेर भाग रहा था, हाथी भाग रहा था, कुत्ता भाग रहा था, लोमड़ी भाग, सब सारे जानवर, बड़े बड़े जानवर भी भाग रहे थे, छोटे छोटे जानवर भी भाग रहे थे। एक चिड़िया थी, पेड़ पर बैठी थी, उसे पता चला आग लगी है, वो भी उड़ कर गई। ये जब शेर ने 2-3 बार ऐसी चले, छोटी सी चिड़िया है, पानी लाकर डाल रही है, तेरे पानी डालने से आग बुझ जाएगी, हैं? मूर्खता की बात करती है। तो उस चिड़िया ने जो बात कही वो हम सबको समझनी चाहिए। उस चिड़िया ने कहा कि राजा साहब, मेरे चोंच का पानी डालने से पता नहीं है आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन आने वाले समय में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। और आप विश्वास मानिए, आप आग बुझाने वाले बनिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे कैलाश से क्या हो जाए। आप अपने बच्चों से मत मंगवाइए, नहीं तो कल को वो बच्चे भी वही नशा करेंगे और जब आपके सामने आएंगे ना तो आप उनको मना नहीं कर पाएंगे। बस यही निवेदन, यही अनुरोध है। कार्यक्रम दीप यज्ञ में आप सभी लोग सम्मिलित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सादर चरण स्पर्श। इनको देखकर मैं चलता हूँ। जब ये इनकी उम्र में इतने कर सकते हैं तो हम लोग तो नौजवान हैं, बहुत कुछ सकते हैं। प्रीतम की, यज्ञ भगवान की। इस बार हम एग्जाम कराना चाहते थे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का, पर हम करा नहीं पाए। स्कूल पे गए थे तो वहाँ पे बोले कि टाइम नहीं है। अब इस साल हम CBSE बोर्ड में करवा रहे हैं, इस साल हम करवाएंगे एग्जाम। धन्यवाद। वहीं से दबाइए, पॉइंट को दबाए, ये पॉइंट को दबा लीजिए, फिर ये वाला पॉइंट को दबाइए, कैसे दबाइए, फिर हथेलियों को दबाइए और इसको दबाइए, सीधा करिए, फिर रोकिए। देखिए एक दबाव सा आएगा, एक प्रेशर आता है, इसको कहते हैं अपने मन से हथेलियां रगड़े जोर से और जोर से अग्नि पैदा करें। इसमें पूरे ब्रह्मांड गुरुदेव जी का आशीर्वाद पहुंच रहा है और फिर उसमें तेज पैदा करिए। गायत्री मंत्र बोलते हुए चेहरे पर लगा लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी आशीर्वाद देते, उसके बाद समापन की घोषणा। श्री रामंच जगद्गुरुं पाद पद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी, इस गोष्ठी में आए हुए सभी प्राणवान भाइयों, देवी स्वरूपा माता बहनों, यह युग परिवर्तन के महान क्षण चल रहे हैं और संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। कहा गया है भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, विश्व द्वारा विश्व के कोने कोने में जाते हैं। तो संस्कृत करा रही है, संस्कृति रही करा, न मेरा रूप बिगाड़ो ने, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। अगर मनुष्यता को संवारना है मुझे निखारो ने, मुझे निखारो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। संस्कृति अगर बची तो मानवता बच जाएगी,
यदि न बची तो मानव में पशुता आ जाएगी। क्या पशुता स्वीकार विश्व को, तनिक विचारो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री है और भारतीय धर्म का पिता यज्ञ है। ये भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। 3 दिनों से यही संदेश हम सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। हम माँ गायत्री से जुड़ें और सविता की शक्ति को प्राप्त करें। गायत्री के देवता सविता हैं और गायत्री के ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस युग का विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव ऋषि वेदमूर्ति तो पंडित राम शर्मा आचार्य जी हैं। उस विश्वामित्र ने राम को दीक्षा दिया था और इस युग के विश्वामित्र ने हम सबको दीक्षा देकर अपने सीने से चिपकाना चाहते हैं। राम और श्री राम है एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे भाइयों, गुरुवर की प्रभुताई। भाइयों बहनों, वे अपने तप की पूजी, अपने प्राण की पूजी और अपने जो भी धरोहर उनके पास है हमको हैंड ओवर कर रहे हैं और हमको अपने को इतना सुपात्र बनाना पड़ेगा कि उनकी पूंजी को लेकर के हम युग का निर्माण करने चल पड़े। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे। यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। विघ्न बच गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। अस्त मंदस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, कायर नहीं कहना है। बोलेगा तो महाकाल की जय। देख लेना बहुत रूपम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव, यदि भद्रम तनयासुव। ओम शांति शांति शांति। जो भी अच्छा लगेगा गुरुदेव की बात समझिएगा।